अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके साथ हमने हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है। बज़ाहिर देखने में इन वर्ड्स को हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमें इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए, यानी कि जमा वर्ब यूज़ करना चाहिए, बट इन रियलिटी वी विल हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब विद दोज नाउन्स। तो आइए अब हम इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले आप गौर करेंगे, चार सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। अब आपको बज़ाहिर देखने में तो ये चार सेंटेंसेस लग रहे हैं, बट इन चारों सेंटेंसेस के अंदर चार तरह के रूल्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं और कॉमन है, जो अक्सर हम मिस्टेक्स करते हैं। ये अक्सर आपके बीएस के कोर्सेज में, इसके बाद एफए बीए वगैरह के कोर्सेज में ये रूल्स हमें पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पे अगर आप गौर करें तो ये लिखा है कि 50 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट। कहता है कि 50 रुपये, 50 रुपीज़, 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, ये एक बहुत बड़ी रकम है। अब यहाँ आपने गौर करना है, कुछ स्टूडेंट्स को देख के ऐसा महसूस होगा कि 50 रुपीज़ ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों की बात की है, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, इसकी जगह आर यानी कि जमा वर्ब यूज़ करना चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज़ करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ कि 50 रुपीज़ आर गिवन टू यू, 50 रुपये आपको दिए जाते हैं। अब यहाँ मैंने बात की है पैसों की, 50 रुपीज़ आर गिवन टू यू, यहाँ मैंने आर यूज़ किया क्योंकि यहाँ मैंने पैसों की बात की है, रकम की बात नहीं की, यानी कि इसको मैंने पैसों में चेंज कर दिया। अब इस सेंटेंस को ज़रा आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि 50 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, ये इशारा कर रहा है एक अमाउंट की तरफ, यानी कि कलेक्टिव नाउन के तौर पे हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अमाउंट एक ही रकम की तरफ इशारा कर रहा है, दैट्स वाई हमने क्या करना होगा, इसके साथ जब अमाउंट को शो करेगी, कोई भी पैसे जब एक सिंगुलर अमाउंट को शो कर देंगे तो वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करना होता है, या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद दूसरे सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, 50 माइल्स, ये तो थी रकम, अमाउंट। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, जर्नी की, सफ़र की। 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, कहता है कि 50 मील इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक लंबा सफ़र होता है। अब यहाँ भी अगर आप गौर करें, डिस्टेंस की तरफ उसने इशारा किया, एक फासले की तरफ उसने इशारा किया जो कि हमें सिंगुलर शो करवा रहा है कि ये एक, चाहे ये 50 माइल्स ही हैं, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसको कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ करके हमने एक ही डिस्टेंस की तरफ इशारा किया है, दैट्स वाई इसके साथ हमने इज़ यूज़ करना होगा। इसके बाद नंबर 3, तीसरे सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, 50 मिनट्स इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, कहता है कि 50 मिनट एक बहुत ही कम टाइम होता है, थोड़ा टाइम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ भी अगर आप गौर करें 50 मिनट्स, अभी मैं एक और सेंटेंस बोल देता हूँ, 50 मिनट्स आर गिवन टू यू टू डिलीवर योर लेक्चर, आपको 50 मिनट दिए जाते हैं किसके लिए, टू डिलीवर योर लेक्चर, अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए। 50 मिनट्स आर गिवन टू यू। अब यहाँ मैंने मिनट्स की एक से ज़्यादा की बात की थी तो मैंने क्या यूज़ कर दिया, आर जमा वर्ब यूज़ किया, लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें, इस पे जाके जरा देखें, 50 मिनट्स इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब यहाँ ये एक सिंगुलर टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा। अगर हम यहाँ पे आर यूज़ कर देते हैं, इन सब की जगह आते हैं, तो ये सारे के सारे इनकरेक्ट होंगे, गलत होंगे, कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। अब चौथे नंबर पे आ जाइए कि 3 सेंटेंसेस हमने किए। पहले मैंने बात की है अमाउंट की, पैसों की, दूसरे में हमने बात कर दी डिस्टेंस की, सफ़र की, तीसरे में टाइम की, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम। जब हम लेंथ ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हमने क्या यूज़ करना है, फिर भी सिंगुलर वर्ब भी इनके साथ यूज़ करना होता है। अब लास्ट वाले सेंटेंस पे ज़रा गौर करें, 50 किलोज इज़ टू मच वेट टू लिफ्ट, कहता है कि 50 किलो इज़ टू मच वेट, ये इतना ज़्यादा वेट है, इतना ज़्यादा वज़न है, टू लिफ्ट, कि ये उठाया नहीं जा सकता। अब यहाँ भी अगर आप देखें 50 किलोज ज़्यादा कुछ शो कर रहा है तो यहाँ आर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 50 किलोज एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे इसको यूज़ करके इसने इशारा कर दिया जाके वेट की तरफ, इस वेट की तरफ। जब वेट की तरफ उसने एक सिंगुलर की तरफ इशारा किया है, देन हमने क्या करना होगा, इसके साथ इज़ यूज़ करना है, हम आर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आपने 4 चीज़ें अपने जहन में रखनी होगी। नंबर 1,
अमाउंट, नंबर 2 डिस्टेंस, नंबर 3 टाइम और नंबर 4 वेट। जब ये 4 चीज़ें एक कलेक्टिव मीनिंग में यूज़ होंगी तो फिर हमने इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा। अब दूसरे एंगल से मैं एक और चीज़ आपको इसके साथ ही गाइड करना चाहता हूँ। अगर 50 रुपीज़ के साथ मैं अमाउंट इधर लगाना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ 50 रुपीज़ अमाउंट मैंने इधर लिख दिया, 50 रुपीज़ अमाउंट, ये अमाउंट मैंने इधर लिख दिया, फिर मैं क्या करूँगा, बाकी सारे का सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, 50 रुपीज़ अमाउंट इज़ वेरी लार्ज। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट क्या होगा, जब मैं अमाउंट इधर लगा लूँगा तो फिर यहाँ से मुझे एस भी रेज करना पड़ेगा। एस भी फिर हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, फिर मैं ये कहूँगा कि 50 रुपी अमाउंट या 50 रुपी नोट, यानी कि अगर इसकी जगह नोट आ जाए, समटाइम्स ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सेकंडरी के एमसीक्यूज में स्पेशली ये पूछा जाता है 50 रुपी नोट। अब नोट जब साथ आ गया तो रुपीज़ का एस भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब लास्ट वाला वर्ड या इनके साथ कोई एक हम वर्ड साथ मिलाते जाएंगे तो इनमें से हमने एस को भी रिमूव फिर करते जाना है, वरना एस इनके साथ ही रहेगा। अब दूसरे सेंटेंस को भी ज़रा देख लें। 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल डिस्टेंस, अगर मैं इधर डिस्टेंस लिखना चाहता हूँ ना, लास्ट की बजाय इधर मैं लिखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से एस को रिमूव कर दूंगा, मैं फिर कहूँगा 50 माइल डिस्टेंस। ये अक्सर पूछे जाते हैं दो तरह से, यानी कि अगर ऐसे यूज़ होगा तो इज वर्ब तो दोनों के साथ सिंगुलर ही रहना है, लेकिन ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अमाउंट के स्टार्ट में यूज़ करना चाहते हैं, इधर रुपीज़ के साथ करना चाहते हैं तो एस ख़त्म हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को आप या जर्नी, डिस्टेंस का जर्नी हो सकता है 50 माइल जर्नी। अब जर्नी अगर मैं इधर यूज़ करता हूँ तो इसके साथ भी ये एस मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एस कभी भी यूज़ फिर साथ नहीं करूँगा। इसी तरह से अगर ये तीसरा सेंटेंस है, इस पर आप गौर करें, 50 मिनट्स इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर मैं कहता हूँ 50 मिनट टाइम, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये अक्सर जब हम लिखते हैं तो फिर हम ये मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 50 मिनट टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, फिर इस तरह से हम कह देंगे। इस तरह से लास्ट वाला है 50 किलो वेट। अब अगर इधर मैं वेट इधर लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ से एस बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। यानी अगर इनके साथ कोई और वर्ड आ जाता है, इन वर्ड्स के साथ कोई और साथ वर्ड मिला दिया जाता है, फिर आपने इनमें से एस को रिमूव करते हैं, ऐसे नहीं लिखना। अगर इनके साथ ये वर्ड्स नहीं होंगे, इस तरह से कोई वर्ड नहीं आता, फिर आपने इनके साथ ऐसे। ये थे आज के हमारे ये 4 किस्म या 5 किस्म के ये जो नाउन्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्दर कुछ इसी तरह के कुछ नाउन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।